हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वरदान क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। स्टेट बोर्ड की बात करें या फिर सीबीएसई की, यहाँ पे मैथमेटिक्स में कुछ सेलेक्टेड ऐसे चैप्टर हैं जिससे लॉन्ग में रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसी में से एक चैप्टर है आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस मैक्सिमम आपका चांस बनेगा कि एग्जामिनेशंस में इससे लॉन्ग में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, यानी कि आपका 5 नंबर अगले कुछ ही मिनट्स में एकदम पक्का हो जाएगा। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक इंटीग्रेशन स्ट्रांग रखें। अगर आपका बेसिक इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो ये वीडियो बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें, ताकि मैं भी और भी ज्यादा इस चैनल पे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस पे। देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है अपने पास 2/x+1 + 3/x-1। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x+1 और x-1। ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 2 × x-1 और +3 × x+1। आप फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x-2 और 3x+3 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा x+1 और x-1। तो यहाँ पे 2x और 3x हो जाएगा क्या, 5x, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा x+1 और x-1। ठीक है बच्चों, तो पार्शियल फ्रैक्शंस में मेनली करना क्या है, आपको इससे ये नहीं लाना है, बल्कि इससे आपको लाना है क्या, ये। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है ना, इस रिवर्स प्रोसेस को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक बच्चों, मतलब आपको इससे ये लाना है फाइनली एग्जामिनेशंस में। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस ले लिया है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, 5x+1 अपॉन x+1 और x-1। अभी मैंने इंटीग्रेशंस का सिंबल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हटा रखा है, बाद में मैं इंटीग्रेशन सिंपली इस पे लगा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो साफ आ रहा है बिल्कुल। चलिए तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हमने कर दिया क्या, a/x+1 प्लस b/x-1। और फाइनली आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, x+1 x-1, ये यहां पे चला जाएगा, यानी कि a × x-1 प्लस b × x+1। इस साइड आ गया आपके पास बच्चों 5x+1 अपॉन डिनोमिनेटर x+1 और x-1। यहां पे अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनली बच रहा है क्या, तो 5x+1 = a × x-1 प्लस b × x+1। मेनली हम लोगों को यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और x वाले को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ रख देते हैं। तो ax और प्लस क्या हो जाएगा, bx माइनस a और प्लस b = 5x+1। यहाँ पे x को x के साथ कंपेयर कर रहे हैं और कांस्टेंट को बच्चों कर रहे हैं कांस्टेंट के साथ कंपेयर, यानी कि पहला जो इक्वेशंस आएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए, तो a + b में x कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास क्या, तो a + b = 5। ठीक बच्चों, एक तो इक्वेशंस आ गया अपने पास। यहाँ पे देखो फाइनली मैं पूरा ब्रेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे ax + b में अगर आप x कॉमन ले लेते हो, ax + bx, आप x को x से कंपेयर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया, तो a + bx और ये क्या हो जाएगा अपने पास 5x। x से x हमने कैंसिल कर दिया, तो एक इक्वेशन आया अपने पास क्या, तो a + b = 5 और दूसरा कांस्टेंट का, यानी कि -a + b = 1। तो यहाँ पे बच्चों अपने पास दो इक्वेशंस आ रहा है। एक तो पहला इक्वेशंस है a + b = 5 और दूसरा इक्वेशन है -a + b = 1। इक्वेशन इन टू वेरिएबल से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, b और b क्या हो जाएगा बच्चों, 2b = 6, यानी कि b = 3। सिमिलरली b के वैल्यू को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड, b के वैल्यू को अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा क्या, 2।
ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया बच्चों 2 और b का वैल्यू क्या आ गया 3। a का वैल्यू आया 2 और b का वैल्यू आया क्या 3, विच इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है बच्चों, तो यही जो रिवर्स प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि इंटीग्रेशंस ऑफ इतना इनटू dx, तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करके लाया है क्या बच्चों, आपने इसको सॉल्व करके लाया है a जिसका वैल्यू हो जाएगा क्या 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx, और दूसरा हो जाएगा क्या 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशंस हैं, टू कांस्टेंट है बाहर कर दीजिएगा और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा क्या log x प्लस 1। उसी तरीके से ये प्लस है ना, 3 बाहर कर दीजिएगा और ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखलाता हूं, है ना। इसको हम चाहें तो और भी शॉर्ट तरीके से और भी इजी वे में इजी मेथड के साथ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे 5x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। बिल्कुल उसको उसी मेथड से तोड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इंटीग्रेशन को साइड रखिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। डिट्टो अब फिर से एलसीएम लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इंटीग्रेशन हटा रहा हूं, बाद में मैं लगा दूंगा। तो 5x प्लस 6 अपॉन हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इंटू डी एक्स। सॉरी, इंटीग्रेशन में हटा रहा हूं अभी, है ना। इक्वल टू आया अपने पास क्या, तो a अपॉन एक्स प्लस 2 और b अपॉन एक्स प्लस 3। चलिए एलसीएम लेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा क्या, तो 5x प्लस 6 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अगर आपको यहाँ पे a और b का वैल्यू मालूम हो जाए तो अपना काम सिंपली हो जाएगा। चलिए तो आपको करना क्या है सिंपली बच्चों कि यहाँ पे देखिए, तो आप लेट कीजिए। लेट क्या कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। इस -3 को आप यहाँ पे पुट करो, तो -3 और +3 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू सम वैल्यू 0, उसको हटा देते हैं। यहां पे पुट कीजिएगा तो -3 + 2 विच इज इक्वल टू -1, यानी कि ये आया अपने पास क्या -b, और डिट्टो -3 आप यहां पुट करो तो 5 3 जा 15 माइनस में और +6 विच इज इक्वल टू -9। तो यहां पे बच्चों b का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 9। सिमिलरली आपको a का वैल्यू चाहिए, तो a के वैल्यू के लिए आप x प्लस 2 को कंसिडर करें, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। -2 आप जैसे ही आप पुट करोगे तो -2 और +2 0 हो जाएगा, -2 + 3 हो जाएगा 1, यानी कि a इक्वल टू 5 2 -2 है ना, तो 5 2 जब -10 और +6, तो -10 और +6 विच इज इक्वल टू -4। तो बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू आया क्या -4। अब आप इसको यहां पे सिंपली रख करके आप इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए यहां पे अब आपको बच्चों आप देखें तो आपको a और b दोनों का वैल्यू मालूम है। तो अगर दोनों का वैल्यू मालूम है तो a कितना आया अपने पास, तो a आया -4। तो -4 कांस्टेंट है, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। 1 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू dx, और दूसरा बच्चों b का वैल्यू है अपने पास क्या 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो फाइनली बच्चों ये हो जाएगा -4 लॉग एक्स प्लस 2 और +9 लॉग एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम कुछ और इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पूरे सीरीज को, छोटे से सीरीज होने जा रहा है, इस पूरे सीरीज को देख करके आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. करवाल, किसी भी बुक से क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको इजीली बनेगा। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस पार्शियल फ्रैक्शंस को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपका लॉन्ग में 5 नंबर फिक्स लाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमने लिया है इंटीग्रेशंस ऑफ 3x + 2 अपॉन x - 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। सिंपली इसको ब्रेक करना है, थोड़ी देर के लिए आप इंटीग्रेशन हटा दीजिए। आप क्या करेंगे बच्चों, चलिए बिल्कुल ठीक है, आप क्या करेंगे तो a अपॉन पहला हो जाएगा क्या x - 1 प्लस b अपॉन क्या है x + 2,
चूंकि स्क्वायर है तो इसको सी में डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यूब होता तो डी अपॉन कर देते हैं इसी तरीके से, पर इतना बड़ा क्वेश्चन देता नहीं, अगर देता तो हम लोग इस तरीके से आगे चलते हैं। चलिए फाइनली आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 3x प्लस टू अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फाइनली आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस वन और x प्लस टू का होल स्क्वायर, a इंटू एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस टू एक चला जाएगा यानी कि x माइनस वन और x प्लस टू, और c के साथ आएगा बच्चों क्या, सिर्फ x माइनस वन। यहां पे ये कैंसिल होता दिख रहा है। तो फाइनली आपके पास आया क्या, तो 3x प्लस टू इक्वल टू बच्चों a x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन और x प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन। सिंपली यहाँ पे हम लोग x को x के साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, पर यहाँ पे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो एक स्क्वायर का टर्म भी आएगा, और चूंकि स्क्वायर इधर है नहीं तो नहीं है बच्चों, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई पाप लगने वाला नहीं है। चलिए तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले आप x को x के साथ कंपेयर कर लो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और स्क्वायर को स्क्वायर के साथ। चलो पहले तो हम लोग एक काम और करते हैं बच्चों कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली करो। चलो आप लेट x माइनस वन इक्वल टू क्या, 0। सेम प्रोसेस में चलते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। जैसे ही आप 1 बैठाइएगा तो ये सीक्वेंस तो 0 हो जाएगा, ये सीक्वेंस भी 0 हो जाएगा। 1 माइनस वन 0, 0 इंटू सम वैल्यू 0, बच गया ये। तो 1 प्लस टू 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों क्या, 9, यानी कि 9a इक्वल टू, यहाँ पे आइए तो 3 इंटू वन 3 प्लस टू विच इज इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू जो आया बच्चों कितना आया, 5 अपॉन 9। चलिए a तो आ गया, अब अपने को निकालना है b और c। b के लिए क्या करते हैं, तो b के लिए हम लोग x प्लस टू को कंसिडर कर लेते हैं। तो x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस टू। जैसे ही माइनस टू बैठाओगे ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, 0, माइनस टू प्लस टू 0, ये आ गया माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, यानी कि माइनस थ्री सी इक्वल टू 3 इंटू माइनस टू माइनस सिक्स और माइनस टू, तो 3 टू जा 6, माइनस 6 और 2 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि c इक्वल टू आया बच्चों क्या, 4/3। यहां पे a और c तो आ गया, अब निकालना है क्या, b। तो b के लिए देखिए मैंने पहले ही बता रखा है कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर करके आप सॉल्व कर दो। क्या कि इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको करना क्या है कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। जब आप इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो देखो स्क्वायर का टर्म कहाँ कहाँ के आएगा, एक तो आएगा ax स्क्वायर के साथ जब इसको फाइनली एक्सपेंड करोगे, और एक आएगा क्या, bx स्क्वायर। इसके अलावा जो भी होगा वो ax bx या फिर कांस्टेंट c के टर्म में आएगा, प्लस सम इंटीजर्स आएगा इसके अलावा, ठीक ना। आप क्या करो, सीधा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। तो यानी कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू आपको 5/9 मालूम है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -5/9। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब सिंपली आप इसको यहाँ पे बिठा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको a का वैल्यू भी मालूम हो चुका है बच्चों, a का वैल्यू है हमारे पास 5/9। तो 5/9 इंटीग्रेशंस ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू dx। b का वैल्यू है बच्चों कितना, -5/9, तो -5/9 इंटीग्रेशंस ऑफ 1/x प्लस 2 इंटू dx। और तीसरा है बच्चों यहाँ पे c का वैल्यू, तो c का वैल्यू है 4/3 इंटीग्रेशंस ऑफ 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे आपको सिंपली इंटीग्रेशंस सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशंस तो बहुत ही सिंपल है ना। क्या हो जाएगा, 5/9 1/x इंटू dx विच इज इक्वल टू log x माइनस 1।
-5/9 1/x इंटू डी एक्स अगेन लॉग एक्स, +2 है तो +2, और ये हो जाएगा बच्चों क्या 4/3, इसको आप ऊपर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x + 2 टू द पावर -2 इंटू डी एक्स। ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4/3 इंटीग्रेशन में पावर ऐड होगा, यानी कि x + 2 टू द पावर -2 + 1 और -2 + 1 प्लस सी, इसको अरेंज कर दीजिए बस। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए अपने जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर.डी. शर्मा से कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल से कर रहे हैं, के.सी. सिन्हा से कर रहे हैं या अरिहंत से कर रहे हैं, आप उससे क्वेश्चंस जरूर बनाइएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शंस में मुझे जरूर बताइए कि आपको आपसे इस लेक्चर्स को देखने के बाद क्वेश्चंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे अगला 3x + 5/x + 1 और x² + 3। चलिए हम लोग सेम प्रोसेस से चलते हैं। पहला तो आप क्या कीजिएगा, तो a/x + 1 प्लस b/ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x² + 3 है। देखिए अगर यहाँ पे सीरीज ये होता कि x² - 9, तो लेट अस सपोज टू बी आप इसको x + 3 और x - 3 ब्रेक करके b और c में तोड़ देते हैं, पर यहाँ पे x² + 3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a/x + 1 और यहाँ लिखेंगे क्या bx + c अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा x² + 3। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर यहाँ क्यूब होता तो अब bx² + cx + d, इस तरह का सीक्वेंस आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमको सिंपली ब्रेक करना है, तो एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके डिनोमिनेटर टर्म को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका जो रिकॉर्ड आएगा वो क्या आएगा, तो 3x + 5, अगेन मैं थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशंस को हटा रहा हूँ, लास्ट में लगा दूंगा, 3x + 5 = a इंटू x² + 3 प्लस bx + c इंटू x + 1। ठीक है बच्चों, चलिए अपने को वैल्यू चाहिए ए बी और सी का, तो सबसे पहले तो आप फिर से वही करो कि x + 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -1, -1 जैसे ही पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा और 0 इंटू सम वैल्यू 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 1 और +3 विच 4, 4a और 4a = -3 और +5 यानी कि 2। तो a का वैल्यू आया बच्चों कितना, 1/2। चलिए a तो आ गया, अब हम लोग b और c को कैसे निकालें, तो b और c को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक तो आप कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करो और दूसरा स्क्वायर को। स्क्वायर को कैसे, कि मैंने पहले ही बोला था कि इस इक्वेशंस को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो आप 0 × x² लिख सकते हैं, तो 0 × x², 3x + 5 = ax² और स्क्वायर का टर्म कौन सा आएगा, तो bx² प्लस सम इंटीजर्स आएगा bx, ax, cx, इस तरीके से। यहाँ पे भी आप x को कंपेयर कर दो, तो x को कंपेयर करोगे तो 0 × x² = a + b x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास आया बच्चों क्या, तो a + b = 0, यानी कि a = -b या b = -a। तो a का वैल्यू आपको मालूम है तो आप लगा दीजिए, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। वेरी गुड, चलिए a b तो आ गया, अब c कैसे निकाल लें, तो c के लिए आप क्या कीजिए, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा। अब तो बच्चों कांस्टेंट टर्म कैसे कंपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आया 3x + 5, यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सा है अपने पास, 3a और प्लस आप देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सा आएगा अपने पास, तो bx² + bx ना, bx² + bx अपने को लेना नहीं है, cx और प्लस क्या c, करेक्ट है ना, और तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा नहीं, एक तो 3a आएगा, एक आएगा अपने पास bx² + x के साथ bx है, इसके साथ bx और c है ना। चलिए तो कांस्टेंट को आप कंपेयर कर दीजिए बच्चों कांस्टेंट से, तो फाइनली 5 = आया कितना, 3a + c। अपने को यहाँ पे c का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है,
तो 3 इंटू ए विच इज इक्वल टू 1/2 और प्लस सी। तो सी कितना हो जाएगा बच्चों? तो 5 माइनस 3/2 यानी कि 5 2 10 माइनस ये 7/2। तो सी आया बच्चों कितना? 7/2। अब इस तरीके से ए बी और सी के वैल्यू को आप यहां पे रख के सिंपली इंटीग्रेट कर दो। तो ए आएगा अपने पास 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी, बी का वैल्यू है अपने पास -1/2 x और प्लस सी का वैल्यू है 7/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सीरीज बच्चों बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं इस तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा, बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।